पाकिस्तान जिम्बाब्वे से मैच हार गया, इंडिया से हार गया तो कहा मुकाबला किया ठीक था। जैसे जिम्बाब्वे से मैच हारा, सबने हाथ पांव छोड़ दिए। किसी ने कहा टीम वापस बुला लो, किसी ने तो कहा कीनिया के जरिए बुला लो टीम को। ये जो हार है ये इंसान को कबूल नहीं है। ये जो शिकस्त है ये इंसान की नफ्सियात में उसे कबूल नहीं है। और वो चाहता है कि जब पैदा हुआ उसे शऊर मिला और मरते दम तक उसे सिर्फ जीत ही जीत मिले। ये इंसान की नफ्सियात है। अगर हम एक तारीख के शागिर्द की हैसियत से पूरी तारीख पे नजर डालें, हमारे लिए तो सबसे बड़ा ये जो पीछे आ रहे जल्दी जल्दी आओ शाबाश, सबसे बड़ा हमारे लिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी तो कोई जात ही नहीं है। पूरी मक्की जिंदगी तालिब की घाटी से लेकर हिजरत तक, गारे सूर तक, और फिर मदीने में गजवात, सारे गजवात जब तक फतेह मक्का नहीं होता। आप या उलमा हमारी कमेटी भी है, आप पूरी तारीख पढ़ लें। वो इतने बड़े लोग थे सहाबा कराम, लेकिन आप जब जब किसी चीज पे फतह हुई है तो रवैया अलहदा है, और जब जब किसी बात पर कोई वजह से वक्ती तौर पे कोई परेशानी आई है तो रवैया अलहदा है। जैसे मैंने अभी आपको क्रिकेट की मिसाल भी दे रहा था, अभी आज बांग्लादेश से जीत गए तो कह रहे फाइनल भी हम ही लेकर आएंगे। इसी तरह और हजारों ऐसी मिसालें हैं आपकी हमारी जिंदगी में। अभी पीटीआई की मिसाल ले लें, अभी पीटीआई हुकूमत में थी तो लोग कह रहे थे, हमें कह रहे थे, मशवरा दे रहे थे कि सारी जिंदगी पीटीआई रहेगी, ये तो इतनी पॉपुलर हो गई है, एक वाकया होते हैं कहते ये तो खत्म होने वाली है। ये जो इंसानी नफ्सियात है इसका शिकार आप और मैं भी होते हैं। पीएसपी इलेक्शन हार गई 2018 का, या हरा दिया गया, हमें तो पता है कंफर्म के हरा दिया गया। मोरल डाउन हुआ, लेकिन तुमने पीएसपी के कारकुनों ने हिम्मत का मुजाहरा किया, जिद बनाई, और 2019 में पहले हैदराबाद में फिर बागे जिना में आपने जलसा किया, और उससे बड़े बड़े जलसे किए। फिर कुछ इलेक्शन हुए, 249 का मुस्तफा कमाल भाई ने खुद इलेक्शन लड़ा, फिर लांडी का इलेक्शन लड़ा, और दीगर इलेक्शन, और जो लास्ट इलेक्शन है कुछ में मुकाबला हुआ, कुछ में पीछे की सीट पर बाय प्लानिंग भेज दिया। जैसे ही शिकस्त होती है तो लगता है कि सब खत्म हो गया, हम तो कभी जीत ही नहीं पाएंगे। ये जो सोच है, इस कैफियत से हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी मुतासिर होती है, हमारी पूरा सिस्टम मुतासिर होता है। अब ये कैसे खत्म हो? तकरीर से, दलील से, गुफ्तगू से तो नहीं हो सकती, समझ से हो सकती है। आए थोड़ा सा इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा दीन क्या कह रहा है, अल्लाह ताला क्या कह रहा है, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं। जब औलाद नहीं हो रही और जब एक साहबजादे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा हो रहे हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनका नाम, के नाम से उनका नाम इब्राहिम रखा था, तो कुफार ने कहा तुम्हारी तो नस्ल ही नहीं चलेगी,
तुम तो खत्म हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह कहा। तो सूरह कौसर नाजिल हुई, ना आते ना कल कौसर, और कहा कि कह दो इनसे कि जब तक ये दुनिया है, जब तक ये दुनिया है, आपका नाम जिंदा रहेगा। आज जिनके 10-10, 15-15 बेटे हैं, जिनके कबीले हैं, उनका नाम खत्म हो गया, और ता हयात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहेगा। इसलिए कि अल्लाह चाहते थे, अल्लाह ने वादा किया है ये। तो मायूसी में आपको ये देखना पड़ेगा कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। जब आपको कत्ल करने की साजिश की गई तो वही नाजिल हुई। अल्लाह ताला कह रहे हैं, और वो वक्त भी याद करने के काबिल है जब मुनकिरान हक तेरे खिलाफ तदबीरें सोच रहे थे और तुझे कैद कर देंगे या कत्ल कर डालेंगे या जिला वतन कर देंगे। वो अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह अपनी चाल चल रहा था, और अल्लाह ही सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। तो मेरे साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत, ये उनकी पूरी की पूरी इसी बात पर है कि किसी गज़वात पर क्या शिकस्त हो रही है। सुलह हुदैबिया हो रही है, मिसाके मदीना हो रही है। मैं शार्ट करता हूं इसको सिर्फ आपके समझाने के लिए। बैठो, जल्दी जल्दी बैठो, शाबाश। चलो आ जाओ, शाबाश, जल्दी जल्दी इधर आगे आ जाओ, करनी हो और बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बैठो, शाबाश। वाक़या करबला, 72 लोग एक तरफ और हजारों का लश्कर एक तरफ। 72 लोग एक तरफ, हजारों का लश्कर एक तरफ। शहादत हो जाती है। यजीद के दरबार में पहुंचता है ये काफिला। यजीद जो है वो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का सर की तरफ इशारे करके कहता है कि वह इज्जो मंतशा व जिल्लो मंतशा, अपनी तरफ करके कहता है वो इज्जो मंतशा व जिल्लो मंतशा। आज तारीख गवाह है कि यजीद का कोई निशान नहीं है, और हुसैनियत ता क़यामत हुसैनियत भी ऐसे कैसे रहेगी। आप सबको समझना चाहिए कि हुसैनियत जीत का नाम नहीं है, हुसैनियत कामयाबी का नाम नहीं है, हुसैनियत खड़े होने का नाम है, जालिम के सामने सच कर बोलने का नाम है, जालिम के साथ डटने का नाम है। ये जो जीत और हार, ये जो दिमाग में लगा रखी है ज़िम्बाब्वे की मैच की तरह, कोई क्रिकेट की तरह, कोई दुनिया की कामयाबी और नाकामी की तरह नहीं। जीत और नाकामी अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह को पता है कौन सा रास्ता है, कब वक्त आना है और कब कामयाबी मिलनी है। अगर ईमान का ये लेवल होगा मेरे साथियों, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कैफियत आएगी जरूर, क्योंकि इंसानी फितरत है। लेकिन फिर ये यकीन हो जाएगा कि सब अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई हो नहीं सकता। ये आज 6.5 साल हो गए हैं। ये इजलास इस तरह आप सब इतनी बड़ी तादाद में जमा हैं, ये बात बार बार नहीं होती। मुझे पता है जब हम एयरपोर्ट से आ रहे थे, मैं और मुस्तफ़ा कमाल भाई, तो उन्होंने मुझे पूछा कामयाबी का राज क्या है, कौन सी ऐसा काम करेंगे। जब आप लोग हमारे साथ नहीं थे, हम 2 फर्द थे,
तो कामयाबी का राज क्या है? कामयाबी का राज इन्होंने बार बार मुझसे पूछा। मैंने कहा अच्छा आप बताएं। उन्होंने कहा कामयाबी का राज ये है कि उस वक्त के जो फरौन थे, उस वक्त उसके खिलाफ बात करना मौत को दावत देने के बराबर थे। अगर अनीस भाई हमने 3 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और हक बात कर दी, यही हमारी कामयाबी है। तो मुस्तफा कमाल ने, मैं उनके साथ था, मुस्तफा कमाल ने अपनी हक बात कह दी। कोई नहीं जिसके 3 घंटे में अपनी सच और हक बात कह दी। मैं आपको बता रहा हूं, ये कारकुनान बैठे हुए हैं, अल्लाह ने कामयाबी कर दी। सिर्फ 4 महीने के अंदर सब ठीक कर दिया अल्लाह ताला ने। इसकी वजह है आप फजर की नमाज पढ़ते हैं, 2 रकात सुन्नत है और 2 रकात फर्ज हैं। जब हम जमात से हटकर घर में पढ़ते हैं तो कभी सुन्नत की आयतें फर्ज में पढ़ लेते हैं और फर्ज की आयतें सुन्नत में पढ़ लेते हैं, बाकी रुकू में, सजदे में, ताम में तो और अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं। मुझे बताओ फर्ज में और सुन्नत में क्या फर्क है? क्या फर्क है मुझे बताओ एक को एक। ये इन्होंने कहा नीयत का फर्क है। जब आप नीयत ये करते हैं कि मैं 2 रकात सुन्नत पढ़ रहा हूं तो वो सुन्नत होती है, और आप जब नीयत ये करते हैं कि मैं 2 रकात फर्ज पढ़ रहा हूं तो वो फर्ज होती है। मुस्तफा कमाल ने और अनीस कामखानी ने ये नीयत की थी कि जाएंगे और हक बुलंद करेंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं उनकी नीयत सच्ची थी और उनकी नीयत की, उनका इरादा सच्चा था। अल्लाह ने कामयाबी कर दी। मैं और तुम, जब आप इतनी बड़ी तादाद में हमारे साथ शामिल हुए हैं, अब हमारी नीयत क्या है? नीयत क्या हमारी? मुस्तफ़ा कमाल भाई ने कई दफ़ा तरबती इज्तिमा में बताया कि हम चाहते हैं कि अवाम की फलाह करें, अवाम की खिदमत करें। अवाम की खिदमत करके क्या हासिल करें? क्या हासिल करें? क्या हासिल करें? अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें, लोगों की खिदमत करें, फलाही खिदमत करें, लोगों को पानी दें, लोगों की सड़कें बनाएं। मेरा ये मानना है कि मुस्तफ़ा कमाल अकेले थे तो उन्होंने नीयत कर दी, वो कामयाब कर दी अल्लाह ताला ने। क्योंकि अब मुझ समेत आप और हम सब शामिल हैं इसमें। हमारी नीयत हमने नहीं की है, मेरा ये मानना है। यहाँ इतनी बड़ी तादाद कारकुनान की मौजूद है, हो सकता है किसी ने नीयत ये की हो कि इलेक्शन जीतना है हमने, किसी ने सोचा मुझे MNA MPA बनना है। मेरा ये मानना है कि आज आप और हम सब ये नीयत करें कि हम खल्क़े खुदा की भलाई चाहते हैं, हम इंसानों की भलाई का काम करना चाहते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए चाहते हैं, और इंशाअल्लाह हम ये काम करेंगे तो हमें जन्नत में आला मुकाम मिलेगा। मेरा ये मानना है, अभी आप नीयत करें ये सब, अल्लाह ताला कामयाबी 100% आपको दे देगा। मैं आपको कह रहा हूँ 100% दे देगा। तो करें नीयत सब साथी मिलके, चलो दिल में नीयत करो ये सारी सब साथी कि मुस्तफ़ा कमाल भाई की क़यादत में अल्लाह ताला हम खल्क़े खुदा की खिदमत कर कर जन्नत हासिल करना चाहते हैं। नीयत करो ज़रा, सब नीयत करो दिल में। कर ली नीयत सबने? इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। और मायूस ना हो, ये इंसानों की तारीख इससे भरी पड़ी है। मैंने बहुत मुख्तसर बात की है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी आप इंसानी तारीख उठा के देख लें, इंसान का खुद का तो देखो। इंसान को कभी सोचो तो सही, वो बच्चा होता है, वो लड़का होता है, वो जवान होता है, वो 1.5 उम्र होता है, वो बूढ़ा होता है। यार एक जैसा माहौल नहीं रहता, कभी जीत होती है और कभी हार होती है। बड़े वो लोग होते हैं जो हार से सबक सीखते हैं और अपनी नई जद्दोजहद करते हैं। मैंने पिछली दफ़ा
ये जो इज्तिमा हुआ था ज़िम्मेदारान का, उनको भी बताया था। हम ज़रा, हमारी एज के लोग उन स्कूलों में पढ़ते थे जहाँ ग्राउंड होते थे। आजकल के बच्चे नहीं उन स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ ग्राउंड ही नहीं होते। तो क्रिकेट नहीं खेलते, हॉकी नहीं खेलते, फुटबॉल नहीं खेलते, तो जीत का और हार का पता ही नहीं है। जैसे ही हार लगती है अभी लगता है सब खत्म हो गया है। लिख लो इस कैफियत से, एक कैफियत में रहो। हमने एक मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में हमने इरादा किया है अल्लाह की मखलूक की भलाई का, और इंशाअल्लाह ताला मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में हम मंजिल पर पहुंचेंगे। मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला पहुंचा देगा। अब एक शख्स का नाम है जो हम आपके हमारे चेयरमैन हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब। ये मैं अपनी दिल की बात आप लोगों से कर रहा हूं। जब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पीएसपी नहीं बनाई थी, यहां आए थे, तो उनकी वजह शोहरत क्या थी? क्या थी वजह शोहरत उनकी? कि वो मेयर थे, उन्होंने शहर में काम किया था। या उनकी वजह शोहरत ये थी कि वो हक बात कर देंगे और अल्ताफ हुसैन या उनकी पार्टी को ज़ेर कर देंगे? ये उनकी वजह शोहरत थी या ये वजह शोहरत थी कि वो शहर के मेयर थे? हाँ भाई, पीछे वाले मेयर थे, इसी ये वजह शोहरत थी या ये वजह शोहरत थी? मेयर थे। मैं अक्सर सोचता हूं कि पहला वाला काम तो 4 महीने में हो गया, जो बज़ाहिर मुस्तफ़ा कमाल साहब की वजह शोहरत भी नहीं थी, और वो वाला काम नहीं हो सका, या वो वोटर वोट डाल क्यों नहीं रहे जिसकी वजह से मुस्तफ़ा कमाल साहब मशहूर हैं कि वो शहर को यूं बना देते हैं। मैं अक्सर ये बात सोच रहा होता हूं कि क्या अल्लाह का इम्तिहान है कि जिस मुस्तफ़ा कमाल की शोहरत ये है कि वो दुनिया का दूसरा बेस्ट मेयर करार दिया गया। ये रोज़ मैं और आप सुबह शाम कराची के ब्रिजेस पे गुजरते हैं, हम देखते हैं ये मुस्तफ़ा भाई ने बनाया, ये फला है, पानी इधर मुस्तफ़ा का, उसमें कामयाबी नहीं मिल रही। और ये वजह शोहरत जो नहीं थी उसमें कामयाबी हो गई कि फारिग हो गई, हम सामने वाला फारिग हो गया। तो इसमें एक तो मैंने बताया अल्लाह की कोई मर्जी होगी, दूसरा कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप और हम तंजीमी लोग हैं, हमने मुस्तफ़ा कमाल साहब से वादा किया कि हम आपके कारकुन बन के काम करेंगे और ये घर घर लोगों को बताएंगे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने क्या काम किया। तो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि इसमें मेरी और आपकी कोई, ये जो पीछे आ रहे नारे लगाते, आ जाओ तेजी से, आ जाओ जल्दी से, चलो नारे बाद में लगाना, पीछे वालों को बोलो जरा तेजी से आए। अब ये कभी ऐसा हो सकता है इतनी बड़ी तादाद, जिस पार्टी का कराची में एक भी काउंसलर नहीं हो और उसके हजारों कारकुन नहीं, ये कभी हो सकता है अल्लाह की मर्जी के बगैर? नहीं हो सकता। तो मैं बात आपसे कर रहा था कि भाई ये वाला क्या कराची या हैदराबाद या सिंध के शहरी इलाके या सिंध पूरा, उनकी बदकिस्मती है कि ऐसा नहीं हो रहा, या मेरी और आपकी कोताही है कि ऐसा नहीं हो रहा? तो मैंने पहले जो गुफ्तगू की, अगर अल्लाह की मर्जी नहीं हुई तो फिर ठीक है, लेकिन कम से कम मेरी और आपकी कोताही नहीं होनी चाहिए। माजी में जो हो गया वो हो गया, लेकिन आज मैं पाक सरजमीन पार्टी के सदर की हैसियत से, और मैं आपका बड़ा भाई हूं, तंजीम आप और हम मिलके चलाते हैं, तो चंद बातें आपके सामने ये जो आज का अहम इजलास है इसके जरिए तय कर लेते हैं कि एक, हम अपनी तरफ से कोई कोताही ना छोड़ें
आज के बाद तमाम डिस्ट्रिक्ट के, टाउनों के ओहदेदार अपनी वर्किंग कमेटी, यूसी कमेटियां तैयार रखें। दूसरा, इलेक्शन कमेटियां बनाएं फौरी तौर पे। अगला साल इलेक्शन का है। अब वो इलेक्शन मार्च में हो, अप्रैल में हो या अगस्त में हो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता आगे। तो आज से आप और हम तय करते हैं कि आज से सारे ऑफिसेस ऑन होंगे। आप लोगों ने कर लिए हैं, बकिया रह गए हैं, उसको ऑन करना है। और अपनी वर्किंग कमेटियां, अपनी यूसी कमेटियां आपने सीसी नेशनल काउंसिल में मरकज़ में जमा करानी है और फिर आपने इलेक्शन कमेटी बनानी है। इस पूरे प्रोसीजर में हमारे पास सबसे वीकनेस ये रही, हमने तो इलेक्शन नहीं लड़ना ना, पोलिंग एजेंट का मसला रहा। हर यूसी वाला, अब मैं आपकी इजाज़त से, अगर आप इजाज़त देंगे, सारे लोग एग्री करेंगे तो फिर बात आगे बढ़ाते हैं। हर यूसी में हर यूसी वाला अपनी वर्किंग कमेटी, इलेक्शन कमेटी के साथ साथ 50 मर्द पोलिंग एजेंट, 50 ख्वातीन पोलिंग एजेंट, 100 पोलिंग एजेंट की लिस्ट बनाएगा जिस पे आप और हम काम करेंगे। अगर बाकायदा जाएंगे घर घर, लोगों को तैयार करेंगे। तो ये 3 बातें आप एग्री करते हैं सारे के सारे साथी? हाथ उठा के बताओ क्या काम करने। एक कोई खड़ा हो जाए जरा सा, एक कोई भी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज या टाउन में, एक कोई खड़ा हो जाए। अब्दुल्ला तुम ही खड़े हो जाओ सामने, तुम ही नजर आ रहे हो मुझे। क्या करना है अब्दुल्ला? ये इसके लिए कितना वक्त रखें हम? हाँ भाई बताओ, तुम लोग कारकुन बताओ कितना वक्त रखें? 15 दिन ठीक है या महीना रखे? बताओ जल्दी बताओ। हैं 1 महीना। आज क्या तारीख है? 6 तारीख है। तो 6 नवंबर है। 6 दिसंबर को हर यूसी वाले के पास 3 चीजें कंप्लीट होंगी: इलेक्शन कमेटी, यूसी कमेटी और 100 पोलिंग। इसमें कोई वो नहीं चलेगी कि मिल नहीं रहे हैं। इसमें आपने और मैंने मेहनत करनी है। मैं खुद और हमारे सब साथी आपके साथ आएंगे इलाकों में, जहां जहां हमें ले जाना ले जाइएगा। ये 3 काम करने हैं, ठीक है? ये 3 काम इंशाल्लाह। बैठो बैठो। अब ये कह रहे हैं कि भाई मुस्तफ़ा कमाल साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, सिर्फ एक मसला है, इलेक्शन नहीं जीतते, बाकी सब ठीक है, वोट नहीं पड़ रहा। मज़े की बात है, हमारे खुद के लोग इस पे कन्विंस हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि 2018 में किस तरह इलेक्शन लड़वाया, हराया गया हमें। बल्दिया का किस तरह इलेक्शन हरवाया गया, किस तरह फिर लांडी में हुआ। 1-2 इलेक्शन हमने खुद नहीं लड़े उस तरह। लेकिन अब ये जो 2023 में इलेक्शन हो रहे हैं, आज से ये हमारी जिद है, पीएसपी के कारकुनों की जिद है और पीएसपी के कारकुनों का अज़म है कि हम उन्हें बताएंगे अगला इलेक्शन अपनी मेहनत के जरिए, अपनी नीयत के जरिए, अपनी लगन के जरिए, कि इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन पीएसपी जीतेगी इंशाअल्लाह ताला। अब ये कोई जज्बाती मैंने तकरीर नहीं की है, ये मेरा और आप ये इजलास की कार्रवाई है। आप यहां से जाने के बाद नॉर्मल नहीं रहना। 7 बजे से 10 बजे ऑफिस टाइम है। मुझे पता है बड़ी अक्सरियत हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास साथियों की है, जॉब पे जाते हैं, कारोबार करने जाते हैं, वापस आकर शाम में 7 बजे से 10 बजे तक अपना टाइम आज के बाद इस काम पे लगाना है। हम 6 तारीख के बाद फिर एक इजलास करेंगे, बीच में हम मिलते रहेंगे और इंशाल्लाह 6 दिसंबर को क्या करेंगे, ये लिस्ट के साथ हम इजलास करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सब साथी करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब जो तफसीली बातें हैं इस हवाले से तो मुस्तफा ही करेंगे। कोई अफवाहों पे कान ना धरें। ये जो पीएसपी है, ये इसके हजारों कारकुनान हैं, ये सिर्फ एक आदमी को जानते हैं, ये उसी की वजह से जमा हुए हैं। वो आदमी जिसने इस शहर को बनाया,
जो अब एक कौम बना रहा है वो एक सच्चा निडर आदमी है। तो हमने चॉकिंग का मैटर आपको दे दिया है, कुछ जगह शुरू हो गई है। तो क्या है चॉकिंग का मैटर? क्या है चॉकिंग का मैटर? क्या है चॉकिंग का मैटर? नहीं, पीछे वालों से क्या है चॉकिंग का मैटर? नहीं, क्या है बताओ जोर से। नहीं, पीछे वाले, सबसे पीछे वाले। तो अब खड़े होकर सिर्फ एक ही नारा लगाओ। क्या नारा लगाना है? खड़े हो जाओ जरा आप। क्या है? सिर्फ कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाके और पूरे सिंध का और पाकिस्तान का हल क्या है? सिर्फ 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 तो इस्तेकबाल करो सैयद मुस्तफा कमाल का। बैठो 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 बैठो, शाबाश। बैठो 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 बैठो, शाबाश। बैठो 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 बैठे बैठे प्लीज, बैठे 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 प्लीज, बैठे बैठे बैठे, हाँ बैठे, सब साथी बैठे, बैठिए प्लीज, बैठे बैठे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी गुजारिश है तमाम यहां से लेकर आखिर तक जितने साथी पीछे खड़े हैं, जो ड्यूटीज पे भी हैं, वो भी सब बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। जो बाहर है खुद बैठ जाएगा, सारे साथी बैठ जाएं। ये बैठो, ये बीच में जो साथी खड़े हैं बैठे, ये बैठे, सब सारे बैठे। ये आखिर में भी जितने साथी खड़े हैं सब बैठ जाएं। लेफ्ट पे जितने साथी खड़े हैं फुटपाथों पे बैठ जाएं सारे, जिसको जहां जगह मिल रही बैठे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रेसिडेंट पाक सरजमीन पार्टी जनाब अनीस कायम खानी भाई, सेंट्रल कैबिनेट नेशनल काउंसिल के तमाम जिम्मेदारान, कराची के तमाम साथियों, जिम्मेदारों, मेरी माँ और बहनों, हैदराबाद की डिस्ट्रिक्ट कमेटी आई हुई है हमारे पास, बलूचिस्तान से शम्स मेंगल आए हुए हैं, हमारे बलूचिस्तान के सदर। जहां जहां मेरी आवाज़ जारी है सोशल मीडिया के ज़रिए, तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। अनीस भाई की तफसीली गुफ्तगू के बाद कुरान ख़त्म होना चाहिए। मुझे कहा है कि मैं आपके सामने अपनी बात करूं तो आज कुछ सच सच हो जाए। हाँ, आप लोग बुरा तो नहीं मानोगे ना? दिल की बात कर सकते हैं ना सबसे, किसी का दिल ना टूटे, नाराज नहीं होना, लेकिन मुनाफकत ना हमने पहले की है पहले, और ना हमसे हो सकती है। मेरे साथियों, अगर आप सब में से जो यहां मौजूद हैं और जो यहां मौजूद नहीं हैं, उन सब लोगों में एक एक इंसान, आप सब लोगों के इस बात पे यकीन ले आने के बावजूद भी मेरा ईमान इस बात पे रत्ती बराबर, राई के दाने के बराबर भी आगे पीछे नहीं होगा कि जो मेरे दिल में, मेरे दिमाग में
वालों को अल्लाह ताला ने हर हाल में इसी दुनिया में, जिसको दुनिया जीत कहती है, वो हम अपनी आंखों से जरूर देखकर मरेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक आदमी आज, एक आदमी अगर एक आदमी भी, एक साथी भी मेरा इस वाली बात को ना मानने वाला हो, मुस्तफा कमाल अपने इस इरादे, इस नियत, इस ईमान को जरा बराबर भी चेंज नहीं करेगा। ये मेरी जिद नहीं है, ये मेरी जिद नहीं है, ये असबाब पे भरोसा भी नहीं है, ये दुनिया के असबाब पे भरोसा भी नहीं है। जिस बात को अनीस भाई ने जहां से शुरू किया, मैं उसको आगे लेकर जाता हूं कि मैं जिस रब को जानता हूं, उस रब की सुन्नत नहीं है ये कि उसकी रजा के लिए, उसके लिए कोई एक कदम चले और रब उसके आगे कदम चलकर ना आए। उसको रब की जो इज्जत है, रब का जो वकार है, ये उसकी सुन्नत के खिलाफ है कि कोई उसकी रजा के लिए काम करे और रब उसको आगे बढ़कर उसको कामयाबी ना दे। और अगर ऐसा हम कह रहे हैं तो हमारे हालात इस बात की गम्माजी हैं, गवाह हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि जिन्होंने ये पीएसपी इसलिए बनाई है कि पहली दफा काउंसलर बनेंगे, एमपीए बनेंगे, एमएनए बनेंगे, वजीर बनेंगे। हम वो लोग हैं जिन्होंने आज से 20 साल पहले पार्लियामेंट को ये जीत, ये एमपीए, ये वजारत, ये सदारत, ये सेनेटरशिप, ये ओहदे बड़े बड़े अपने आंखों से, हमने अपने हाथों से ये सब कुछ हमने देख लिया। आज पाकिस्तान की जमीन पर एक पार्टी ऐसी नहीं है जो इन हालात में कायम हुई हो जिन हालात में हमने अपनी इब्तिदा की है। कि लोग अपनी पार्टी बनाते हैं प्रोटोकॉल के लिए, एमपी एमएनए बनने के लिए। हमने इस पार्टी को बनाने के लिए अपना प्रोटोकॉल छोड़ा है, अपनी एमपीएशिप छोड़ी है, अपनी सेनेटरशिप छोड़ी है, अपनी वजारतें छोड़ी हैं, अपने 30-30 साल के दोस्त छोड़े हैं और दुनिया को अपने खिलाफ किया है। किस लिए? दुनिया में कोई कह रहा था हमें करने के लिए? किस लिए? दुनिया में हमें कोई इससे अच्छे ओहदे दे रहा था जो हमारे पास ओहदे थे? आज तो 7 सालों में साबित हो गया कि अगर हमने उन ओहदों को छोड़कर हमें और बड़े ओहदे मिल जाते तो लोग ये गुमान कर सकते थे कि भाई इनको और बड़ी वजारतें चाहिए थीं, इनको और बड़ी सदारतें चाहिए थीं। आज तो अल्लाह ताला ने यह भी करके दिखा दिया, गुमान भी खत्म कर दिया कि इस काम के अनीस कायम खानी जब पार्टी के डिप्टी कन्वीनर थे और उस पार्टी के कर्ता धर्ता थे, तो सिवाय ऑपरेशन के जमाने के जब सभी गिरफ्तार हो रहे थे 92 के ऑपरेशन में, और उस वक्त गिरफ्तार होना बनता भी था कि एक आर्मी ऑपरेशन हो रहा था 92 में और हर एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाला शख्स गिरफ्तार हो रहा था, लापता हो रहा था, मुश्किल में आ रहा था। लेकिन अब जब रियासत के साथ खड़े हुए, रॉ के प्लान को छोड़ दिया, 3 मार्च 2016 को जब यहां पर 21 लाशें रोजाना गिरती थीं, उसके खिलाफ बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी दुनिया की लालच के आकर जब खड़े हुए तो 1.5 महीने के अंदर अंदर अनीस कायम खानी गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार हो गए, 6 महीने तक बंद रहे। किस जुर्म में, किस बात पर?
कि कोई 3 मार्च 2016 को आने के बाद कोई नया जुर्म नहीं हुआ था। सालों पहले के किसी झूठे इल्जाम में, और जब वो इल्जाम था और जब मौजूद थे, जब उस बुराई के साथ थे, तो किसी की हिम्मत नहीं थी हाथ लगाए। और जब ये रास्ता इख्तियार किया तो गिरफ्तार हो गए। आज तक कोर्टों की पेशियां भुगत रहे हैं। बता मैं ये रहा हूं, और इसलिए बता रहा हूं कि इंसान की मेमोरी बहुत शॉर्ट है। वो हालात और वाकयात और सराउंडिंग की गुफ्तगू सुनकर वो भी किसी न किसी इन्फ्लुएंस का शिकार हो जाता है। मैं तुम्हारे सामने तकरीर नहीं कर रहा, सिर्फ इवेंट्स रख रहा हूं, सामने इवेंट रख रहा हूं, सिर्फ तुम्हें रिकॉल करा रहा हूं। तो अगर हम दुनिया लेने के लिए हमने ये काम किया होता तो भाई बड़ी दुनिया लेते ना। ये डील हमने ये डील की होगी कि हम इतना बड़ा जिहाद करेंगे और 2 लोगों में से एक आदमी 1.5 महीने के अंदर गिरफ्तार हो जाएगा। ये डील करके आए थे हम किसी से ये डील करके आए थे। बता मैं इसलिए रहा हूं, हमने तो रब की चाह पर चले कि मेरा रब क्या चाहता है। कौन माई का लाल है जो मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी को दुनिया में एमक्यूएम छोड़ने पर राजी कर सकता था। अगर अल्लाह हमारे दिमागों में नहीं होता, अगर रब हमारे दिमागों में नहीं होता, अगर रब का डर नहीं होता, तो अल्ताफ हुसैन बुरे क्यों लगते? हमें हमारा तो बुरा नहीं कर रहे थे, हमें तो सब कुछ दे रखा था। अगर रब हमारे दिमागों में नहीं होता, अल्लाह के लिए नहीं होता, तो आकर अपने रोते हुए बच्चों को छोड़कर 2 लोग, जब तुम में से एक भी आदमी साथ नहीं था, उस वक्त जब यहां पर सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी, मौत को कौन गले लगाने के लिए तैयार होता? तो मेरे साथियों, जब हमने ये रास्ता पहले दिन से रब की रजा के लिए उठाया है, रब की रजा के ऊपर चले हैं, अगर रब मेरे दिमागों में ना हो, उसका डर खौफ ना हो, उसकी समझ ना हो, तो मुझे पख्तूनों से क्यों प्यार हो, मुझे सिंधियों से क्यों प्यार हो, मुझे मेरी जुबान ना बोलने वालों की क्या केयर हो? अगर उनको नाराज हाथ पे चलोगे तो रब कह रहा है कि तुम्हें थका देगा वो, और तुम्हारी चाहत पूरी नहीं होगी। अल्लाह को तुम धोखा दे नहीं सकते, लेकिन रब कह रहा है कि मेरी चाहत पे चलोगे तो जो रब की चाहत रब वो भी देगा, और उसके साथ उसकी चाहत पे अमल करते हुए रब वो भी देगा जो तू चाह रहा है। तो रब वो भी देगा जो वो चाह रहा है, और रब वो भी देगा जो तुम चाह रहे हो, अगर रब की चाहत पे चले। लेकिन अगर अपनी चाहत पे चले और ये देखे बगैर कि क्या सही क्या गलत, तो रब कह रहा है तुम्हें थका देगा वो, लेकिन तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। आज तुम जीते हुओं का हशर देखो, थक गए सारे। पाकिस्तान में देखो भाई, मेरे लिए पहली वाली बात जो की, मैंने कहा मुझे डाउट ही नहीं है, MPMA वजीर बनना मसला ही नहीं है, मुझे इस पे एक लम्हे की भी फिक्र ही नहीं है। मुझे जो फिक्र है, अजीब बात है, लोगों के दिमागों में गुमान आएगा क्या बात कर रहे हैं, काउंसलर इसके पास है नहीं, और ये आगे की बात कर रहा है। हां मैं कर रहा हूं, सुन लो मेरी बात।
नहीं मानते हो, याद करके नोट करके लिखो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जिंदगी देगा, याद कराएंगे एक दूसरे को। और वो बात यह है कि मुझे इस बात की फिक्र नहीं है, मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि हमें जीत मिलेगी नहीं मिलेगी। मुझे इस बात की फिक्र है कि जीते हुए, आज के जीते हुए लोगों की तरह कहीं हम भी रुसवा ना हो जाएं जीत कर। जीते हुए तो हैं, आज भी लोग जीते हुए तो हैं, मेरी तुम्हारी तरह इंसान तो हैं वो भी। इन्हीं ओहदों पे, इन्हीं ओहदों पर बैठने के लिए तुम ये जद्दोजहद कर रहे हो ना भाई। जो आज जीते हुए लोग इन्हीं को हराने की जद्दोजहद कर रहे हो ना, तो वो हट जाएंगे, तुम आ जाओगे। और आज जो उनका हशर हो रहा है, कल यही हमारा हशर हो तो मुझे ये फिक्र, ये सोच मुझे मारती है, ये सोच मुझे परेशान करती है। इसलिए मैं सिर्फ जीत की दुआ नहीं करता, मैं कामयाबी की दुआ करता हूं कि रब हमें जीत दे तो हमें इज्जत के साथ, अपनी मदद के साथ ऐसी जीत दे जिस जीत के ऊपर मेरा दुश्मन भी, मेरे दुश्मन के घर वाले भी हाथ उठाकर हमारे लिए दुआएं निकालें, ना कि कोई मेरा साथ वाला भी जो है वो कोई बद्दुआ निकाले खुदा न खास्ता। जिस तरह से आज जीते हुए लोगों के लिए लोग निकाल रहे हैं बद्दुआएं, और अल्लाह ताला उनसे ऐसे ऐसे काम करा रहा है कि हर आधे घंटे के बाद टीवी पे एक नई स्टोरी है जो जिंदगी में किसी ने सुनी नहीं होगी। बातें, वो बातें आज पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर खुलेआम चल रही है। कुछ नहीं बचा, कोई लेवल नहीं बचा, कोई पर्दा नहीं बचा। मैंने तुमसे 2 हफ्ते पहले कही थी यहीं पर खड़े होकर यह बात कि साथियों तैयारी करो, हालात हर घंटे के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। मैंने तुमसे कही थी यह बात कि तुम जब अगली दफा यहां पर आओगे अगले तरबियत इज्तिमा में, तो 15 दिन पहले वाले हालात नहीं होंगे। 15 दिन के बाद आज हम इस जगह पे हमारे पास दूसरे हालात होंगे। तुम अपने ईमान से बताओ कि हम जब 15 दिन पहले मिले थे तो ये 15 दिन के अंदर जो कुछ पाकिस्तान में हो गया, किसी ने सोची थी ये बात? हर घंटे के बाद चीजें बदल रही हैं, बदल रही हैं, बदल रही हैं। तो मुझे जीत की फिक्र नहीं है, कामयाबी की फिक्र है। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूं तुमसे, कल को इस रचनी बड़ी तादाद है साथियों की, जिम्मेदारों की, कल को बुरा टाइम आए पार्टी के ऊपर, कौन कौन इस बुरे टाइम पे साथ खड़े होने के लिए तैयार है? जरा हाथ उठाकर बताओ, कौन कौन इस बुरे टाइम पर साथ खड़े होने के लिए तैयार है? नीचे कर लो हाथ, बैठ जाओ। नहीं, सुनो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, बैठो, सुनो सुनो भाई, नारे बंद करो। सुनो साथियों, तुमने बुरे टाइम पर साथ देने के लिए हाथ उठा दिया, माइंड नहीं करना, बुरा तो नहीं मानोगे। तुमने सच नहीं कहा। मैं बहुत सोच समझकर सॉफ्ट जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं। तुमने सच से काम नहीं लिया। क्यों कह रहा हूं? किसी गुमान के मुताबिक, किसी सोच के मुताबिक नहीं, अपने तजुर्बे के बिना पर यह बात कह रहा हूं। तुमने ये कहा कि मेरी तुम बात मानोगे बुरे वक्त पर, तुमने सबने हाथ उठा दिया कि तुम बुरे वक्त पे मेरा साथ दोगे। मैं कैसे यकीन कर लूं? मैं कैसे यकीन कर लूं? मैं इसलिए यकीन नहीं कर सकता कि मैंने तुमसे इससे बहुत आसान, अगर तुम मेरी बात मानने वाले सारे लोग होते तो मैंने तो तुम्हें अभी बुरे टाइम के लिए तैयार होने के लिए मैंने तुमसे हामी भरवाई है, तो तुमने हाथ उठाकर बताया। तुमसे मैंने तुम्हारी भलाई के लिए 2 अल्फाज कहे जिससे तुम्हारा भला था, और तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया कि तुम मेरी बात मानो या ना मानो। तुमने मेरी बात नहीं मानी।
मैं 5 सालों से बोल रहा हूं कि पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनों, ये रब, ये दुनिया अल्लाह चला रहा है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता टूटकर नहीं गिरता। अगर उसकी मर्जी के बगैर पत्ता टूटकर नहीं गिरता तो तुमने और तुम्हारे इस लीडर ने पहले दिन से रब को बड़ा मानकर ये जिहाद, ये कोशिश शुरू की है। अगर हम दुनियावी चक्करों में इन्वॉल्व होते, दुनिया लेने के लिए ये शुरू काम करते, तो हमें रब इतनी हमारी पकड़ नहीं करता, क्योंकि हमारी बुनियाद वो नहीं होती। लेकिन हम हर बात में कहते हैं कि हमने अल्लाह की रजा के लिए काम शुरू किया, तो अल्लाह मुनाफिकों को कभी कामयाबी नहीं देता। कि एक तरफ तुम कहो कि तुम अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हो, और दूसरी तरफ सुबह से लेकर शाम तक 5 दफा रब आवाज लगाता है, आओ आओ मेरी तरफ आओ, आओ फलाह की तरफ आओ, आओ नमाज की तरफ आओ। तुम्हें मैं 5 सालों से कह रहा हूं कि पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनों, रब को नाराज करके तुम मेरा भला नहीं कर सकते, लेकिन तुम में से बहुत कम लोगों ने मेरी बात मानी है। तो मैं कैसे तुम्हारी बात का यकीन कर लूं जिसमें तुम्हारा भला था, जिसमें कोई मुशक्कत नहीं थी, जिसमें कोई परेशानी नहीं थी, किसी एक बात पर कोई डाउट नहीं था कि इसमें नहीं मानने में, नहीं करने में हमारे लिए हमारी पकड़ है, हमारे लिए रब की नाराजगी है, कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानने वाले होते तो जो मजमा मेरी बात सुन रहा था, सुनता रहा है, उसमें से बहुत छोटी परसेंटेज के अलावा बड़ी परसेंटेज ने मेरी बात नहीं मानी। तो मैं कैसे यकीन करूं जब तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते अपनी भलाई के लिए, तो तुम मेरे साथ बुरे वक्त पर खड़े हो गए। नहीं, मैं यकीन नहीं है मुझे, नहीं है यकीन मुझे, नहीं हो सकता ये। और कोई भलाई तुम हमारे साथ नहीं कर सकते। ये जो मैंने आज जीते हुओं का हशर देखो, उन्होंने इस सियासत को कारोबार समझकर, झूठ बोलने का वाली फैक्ट्री लगाकर अल्लाह रसूल को धोखा देते हुए उन्होंने ये सारे ओहदे हासिल किए हैं। और आज अल्लाह ताला ने उनको बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया है। कोई सोच सकता था 3.5 साल पहले कि जिस पीटीआई को पाकिस्तान के चलाने वाले मजबूत इदारे उनके सपोर्ट पर हैं, और वो क्या कुछ नहीं हुआ 2018 में, आज उसी पीटीआई की और उसी इदारे की वो जंग चल रही हो जो 75 सालों में किसी ने सोची ना हो। कहां गई सारी होशियारी पीटीआई जीतने वालों की? कहां गई सारी अकलमंदी? रब से धोखा देकर, रब को धोखा देकर किसी का रब थका देगा कह रहा है, वो थका देगा। तकरीर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू करके सादा लाओ लोगों को धोखा देकर कि यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस और गवर्नर हाउस को, नहीं बनी। 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, ना घर बर्बाद हो गए, नए क्या बनने थे, नौकरियों से बेरोजगार हो गए, नहीं क्या मिलनी थी। आज महंगाई उरूज पर है, साइफर वाला लेटर लहराकर दुनिया को पता चल गया, अल्लाह ताला ने ऑडियोज निकाल दी कि अमेरिका साजिश करके निकाल रहा है। अमेरिका बड़ा ही बेवकूफ हो गया भाई, लेटर लिखकर हुकूमत को निकालता है भाई, बड़ा 2 नंबर अमेरिका हो गया है। हमने तो सुना था अमेरिका तो ऐसे काम करता पता भी नहीं चलता, जिसका अमेरिका जिसको निकाल रहा है उसी को लेटर लिख रहा है। और कौम माशाल्लाह से जो है वो आता उसके ऊपर भी, कौम के ऊपर भी
झूठ। 3.5 साल की हुकूमत के बाद साबिक वजीर आजम टीवी पे आकर अपनी कारकर्दगी बताने के बजाय फराह गोगी को डिफेंड कर रहा है। क्या इज्जत रह गई? हर वक्त ये डर रहा है कि कब वीडियो आ जाए। खुद बोल रहा है कि मेरी गंदी वीडियो आने वाली है। लानत है ऐसी कामयाबी, ऐसी ऐसी जीत के ऊपर। अल्लाह थका देगा, बंद गली में लाकर खड़ा कर देगा। वजीर आजम की पोस्ट, सदारत, वजारत, यह इज्जत की जमानत नहीं है। यह इज्जत की जमानत नहीं है। रब चाहेगा तो इज्जत देगा, वो बगैर सदारत बगैर वजारत के भी देगा। और रब चाहेगा तो जलील रुसवा करेगा, वो सदारत दे के वजारत दे के भी रुसवा करेगा। आज हर चीज की ऑडियो आ रही है, हर चीज की ऑडियो आ रही है, हर चीज का सबूत आ रहा है, तो सब झूठ। तो हम अगर जीत के भी इस जैसे लोग हो गए, इस जैसे किरदार वाले हुए, तो हमें भी रब रुसवा करेगा, ज्यादा बुरी तरह करेगा। क्योंकि वो उनकी इब्तदा अल्लाह की रजा के लिए नहीं थी, कुर्सी के लिए थी। हमारी इब्तदा रब की रजा के लिए है। और हम फिर रब को नाराज करके यह काम करेंगे, हमें रब ज्यादा बुरी तरह मारेगा। तो मेरे साथियों, तुम्हारी बात पर मुझे यकीन नहीं है, नाराज मत होना। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। तुम मेरी बात ना मानने वाले लोगों में हो ज्यादातर। अगर होते तो मेरी बात मानते। जितने मजमे से मैंने बात की थी, उस मजमे को मेरी बात माननी चाहिए। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्या शौक है मुझे शौक ये है कि मुझे कामयाब होना है, रुसवा नहीं होना है। मुझे शौक ये है कि मैं जब मुझे मौत याद है, जब मैं मरकर जाकर रब के सामने खड़ा हूं, तो रब ये कहे कि तू घंटे घंटे अपनी तकरीर सुनाता था, तू सालों लगा कर रखा तूने उनके अपने पीछे। तेरे साथ रहने वाले मेरी आवाज पर सुबह दोपहर शाम 5 दफा मेरी तरफ पलट कर नहीं आते थे। सांसें मैं देता था, रिस्क मैं देता था, जन्नत दोज़ख मैंने बना रखी है, बच्चे मैंने दे रखे हैं, छत मैंने दे रखी है। बीमार पड़ते थे तो मैं उनको शिफा देता था, रिस्क उनको मैं देता था। लेकिन तूने एक दफा भी अपने साथ खड़े होने वालों को नहीं कहा कि चलो रब बुला रहा है। एक दफा भी नहीं कहा। कहां जाऊंगा मैं? किस जगह जाऊंगा? सुनो, ये कोई तबलीग नहीं है, ये कोई, मैं तुम्हें इस्लामिक टच नहीं दे रहा हूं जो आजकल फैशन है। नहीं, ये इस्लामिक टच नहीं है। ये कामयाबी और नाकामी की बात है। आज इसी बात को ना समझकर सब जीतने के बाद भी नाकाम है। आज अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें हार के बावजूद रब ने रुसवा नहीं किया अभी तक, तुम्हारी इज्जतों को बढ़ाया है, गिराया नहीं है। होश करो। सालों से बोल रहा हूं कि 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए मैंने अपने हाथों से। 1 रुपए भी मेरा दुश्मन मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकता है रिश्वत और हराम लेने का। क्यों? इंसान नहीं था मैं, जरूरत नहीं थी। 10 दफा दिमाग में बात भी आई, वसवसे भी आए, शैतान ने डाले कि बना ले, बच्चों का कुछ कर ले। 1% भी तुझे कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरबों 1% रिश्वत, 1% 3 अरब रुपए बनते हैं। उस वक्त के 3 अरब रुपए आज के 30 अरब रुपए के बराबर हैं। 10 दफा दिमाग में बात आई होगी, लेकिन यह बात आई कि भाई कहां छुपकर यह काम करूं कि दुनिया कोई देखे ना। कोई जगह ऐसी नहीं मिली काल कोठरी में बंद कमरे में जहां रब ना देख रहा हो। उसके डर से नहीं कर सका।
कोई जगह नहीं मिली जहां पर रब ना देख रहा हो। रब के देखने के डर से नहीं ले सका रिश्वत। ऐ मेरे साथियों, आज अगर हमें जीत मिल जाए, हम उससे ज्यादा रुस्वा हो जाएंगे जो आज रुस्वा हो रहे हैं। लिख लो, लिख लो। कोई लीडर तुम्हें यह बात नहीं कहेगा अपनी पार्टी के लिए। मैं बोलता हूं, आज इस कंडीशन में हमें जीत मिल जाए, हम इस जीतने वालों से ज्यादा रुस्वा करेगा रब हमें। क्योंकि हम अपनी मर्जी चला रहे हैं, हम मनचाही कर रहे हैं। हम मनचाही के, जो हमारा मन चाह रहा है हम वो कर रहे हैं। हम रब चाही नहीं कर रहे। हम मनचाही कर रहे हैं, हम रब चाही नहीं कर रहे। जो मन चाह रहा है वो कर रहे हैं, जो रब चाह रहा है वो नहीं कर रहे। अगर हम 5 वक्त अपनी रूटीन बना ले अल्लाह की आवाज पर जाने वाले, तो हम डिसिप्लिन, सबसे पहली बात कि हम पाकीज़ा हो जाएंगे। हमें 5 दफा वजू करना पड़ेगा। ये मुंह में गुटके, ये पान हमने भर रखे हैं, कैंसर भर रखा है मुंह में, इसको थूकना पड़ेगा 5 दफा, इसको साफ करना पड़ेगा। पाकीज़ा हो जाएंगे। दूसरी बात, डिसिप्लिन में आएंगे, अपने टाइमिंग्स बनाएंगे। सुबह अगर फजर में उठना है तो रात जल्दी सोएंगे, फेसबुक पर मूवी नहीं देख रहे होंगे। एक अजाब हो जाता है कोई सुबह का कर, ये तुम इतनी बड़ी तादाद में जुमा हो, सुबह तुम्हें मैं 9 बजे बुलाऊं, तुम में से 10% आदमी भी आकर दिखा दे 9 बजे सुबह। अगर आओगे तो रात सोगे नहीं, जब आओगे सोकर उठकर नहीं आ सकते तुम, मुझे पता है। इलेक्शन वाले दिन बोलते रह जाओ भाई सो जाओ सो जाओ, इसलिए कि सोने की आदत ही नहीं है रात में। रात में सो, अल्लाह ने रात बना भाई तुम्हें, हम तो चलो एमक्यूएम में थे, भाई का पता नहीं कब मूड ऑफ हो जाए, तो हमें मसला था, इमरजेंसी लग जाती थी। हर तीसरे दिन वो चांद पे गए हुए होते थे तो हमें जो है वो भागना पड़ता था उनकी कॉल पर। भैया यहां तो तुम्हें कोई भाई नहीं बुला रहा यार, कोई इमरजेंसी नहीं हुई 7 सालों में, कोई रातों को नहीं तुम्हें घर से उठाए कि भाई पहुंचो मुझे खिताब करने का दिल चाह रहा है। अगर हम अपना रात, अगर कहीं हम अगर अपनी कहीं मसरूफियात होती भी हैं, तुम्हें आज तक डिस्टर्ब नहीं किया। डिसिप्लिन ही नहीं है, न सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है, ना दिन का पता कि क्या करना है, ना रात का पता कि क्या करना है। कैसे कामयाब होगे, कैसे कामयाब होगे? ये मुंह में गुटखा और पान लेकर कैसे जाकर, तबलीग वाला काम है सारा, ये दावत देने वाला काम है। हम तो मुंह ही नहीं खोल सकते किसी के आगे, हम तो मुंह ही नहीं खोल सकते किसी के आगे। हम कह रहे हैं हम जान देंगे, हाथ उठाकर बोल लो, नहीं दोगे यार तुम जान, नहीं दे सकते जान। किरदार वाला आदमी देगा, डिसिप्लिन वाला आदमी देगा, रब से डरने वाला आदमी जान देगा। जो रब से नहीं डरेगा, जो रब की नहीं मानेगा, वो मुस्तफा कमाल की क्या मानेगा यार। ख्वाबों की दुनिया में रह रहे होंगे वो लीडरान जो ये समझें कि अल्लाह की बात ना मान के कोई उसके साथ जुड़ा हुआ तो उसकी बात मानेगा। मेरे साथियों, दसियों दफा ये बात, तो ये बात, ये कोई ऑप्शनल काम नहीं है, ये मुझे कामयाबी चाहिए उसलिए ये काम है। इस सियासत की जरूरत है, इस पार्टी की जरूरत है, ये से अलग काम नहीं है। 5 काम रब ने 5 पेपर आउट कर दिया, अल्लाह ने क़यामत का पर्चा आउट कर दिया कि 5 चीजें, 5 सवाल पूछे जाएंगे क़यामत के दिन हर से। जिंदगी कहां गुजारी, पहला सवाल।
जवानी कहां गुजारी। दूसरा सवाल, माल कहां से कमाया, कैसे कमाया। तीसरा सवाल, माल को खर्च कहां किया। चौथा सवाल, और जो इल्म हासिल किया उसको इस्तेमाल कैसे किया। तो अगर हम ये जिंदगी गुजार रहे हैं पाक सरजमीन पार्टी में, मैं रब के सामने खड़ा हूं, मैंने पाक सरजमीन पार्टी चलाई। अल्लाह ताला, अल्लाह मियां मैंने पाक सरजमीन पार्टी चलाई है। रब कहेगा, रब कह दे नहीं भाई ये करेंसी नहीं चलेगी यहां पर, और बताओ और क्या किया। तो रब को इस सवाल जवाब देने के लिए मैं मस्जिद में जाकर बैठूं। यहां पर रब की रजा का कोई काम नहीं है। रब हासिल करने के लिए मुझे चिल्ला काटना पड़े। ये करेंसी नहीं चलेगी। अगर इन हालात में चले गए तो यही कहेंगे हम कैसे दिखा सकते हैं रब को मुंह। नहीं, मैं जिस रब को जानता हूं, जिस नियत से मैंने ये तहरीक ये कारवां शुरू किया है, मुझे यही मैं सीना ठोक कर रब के सामने कहना चाहता हूं कि रब मैंने ये काम किया, तुझे पता है मैं तेरी रजा के लिए, तुझे राजी करने के लिए तेरे सारे अहकामात को पूरा करते हुए मैंने ये सियासत की है। मुझे रब की रजा यही चाहिए, इसी सियासत में चाहिए। मुझे इन सवालों के जवाब यही चाहिए। अल्लाह ने कुरान में बारी बारी जाओ मूसा अपने रब से पूछ कर आओ गाय कैसी हो। फिर रब ने जवाब दिया, फिर बोला कि उसका कलर कैसा हो, उसकी जिसामत कैसी हो। हुज्जत हुज्जत हुज्जत। अल्लाह ताला ने यह वाकया कुरान में बिल आखिर उन्होंने सारे सवालात करने के बाद बात मानी और गाय ज़बा की और उसके गोश्त को, उसके लोथड़े को, गोश्त को उसके मुर्दे पे मारा। और ये पूरा कुरान है, ये उसको मुर्दा उठा और उसने बताया। लेकिन इस जगह पे रब ये बता रहा है कि सीधी सीधी, फिर वो गाय इतनी महंगी पड़ी उनको कि उस हर तरह सवाल करते जा रहे थे और रब बताता चला जा रहा था। लेकिन रब ने कहा था गाय ज़बा कर, कोई भी गाय ज़बा कर देते, वो काम हो जाता। तो मेरे साथियों तुम जो है वो आज तैयार नहीं हो, तो आज मैंने एक फैसला कर लिया है। मैं अल्लाह के हुजूर खड़े होकर मैं तुम्हारी वजह से गुनाहगार नहीं होना चाहता। वहां तो कोई किसी को नहीं पूछेगा और ना तुम्हें मेरी वजह से होना चाहिए। और मेरा ये ईमान है कि जो है वो रब को नाराज करके एक हदीस दिमाग में आ गई, तुम्हें कोट करता हूं, मफहूम अर्ज करता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, कहा कि बेटा इसको गिरा, अभी रोक लो, उसको डिस्टर्ब हो। एक सहाबी आए, कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर में बहुत तंगी है। सुनो, इधर देखो, मेरे घर में बहुत तंगी है, माली हालात बहुत खराब हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने घर के मेन दरवाजे पर एक पर्दा लगा दो, पर्दा लगाओ। चले गए, जाकर मेन दरवाजे पे, अपने घर के दरवाजे पे पर्दा लगा दिया। कुछ ही दिनों के बाद वापस आए तो खुशहाली आ गई थी घर पे, हालात ठीक हो गए थे। तो सहाबा ने पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बात की हिकमत क्या थी, आपने क्यों कहा ये। मफहूम अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर पे ये रहता है, इसके घर के आगे से एक बेनमाजी गुजरता था, उस बेनमाजी की नहुसत से इसके घर का रिस्क सिर्फ गुजरता था सामने से, तो इसका इस घर का रिस्क छिन गया। और जहां जिस घर में नमाजी हो, बेनमाजी हो, जिस ऑफिस में बेनमाजी हो, जिनके इर्द गिर्द बेनमाजी हो, तो आज हशर देख लो, खुदा की कसम तुम्हें पाकिस्तान के सियासतदानों को और पाकिस्तान का हशर देख के कोई इबरत नहीं। तुम लोग नहीं सोचते यार, तुम लोग नहीं सोचते
कि आज हशर देखो पाकिस्तान की पार्टियों का, कि जीतने के बाद रुसवाई देखो, बड़ी बड़ी ताकतों को गिरना देखो, क्योंकि अपने साथ रब की रजा लेकर नहीं चल रहे, नहीं कामयाब होंगे, नहीं काम। तो मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं। आज 5 साल हो गए मुझे तुमसे रिक्वेस्ट करते हुए, आज मैं ये कहने पे मजबूर हूं बहुत माजरत के साथ, अहले हदीस हो, जो भी हो मुसलमान, अब वो अपने अपने तरीके से 5 वक्त की नमाज अगर नहीं पढ़ सकता तो वो पाक से जमीन पार्टी का कारकुन नहीं है। कह के मुस्तफा भाई हमें ये शर्त कबूल नहीं है, ऐसे उठो और अपने घर को जाओ, एक रत्ती बराबर भी मुझे परवाह नहीं है, मेरे दिल में बाल बराबर भी कोई मलाल नहीं आएगा, बाल बराबर भी मलाल नहीं आएगा। लेकिन सुनो सुनो सुनो, क्योंकि देखो भाई, आज कहते हैं इमरान खान के साथ बहुत लोग हैं, बड़ा मजमा है, ये बात लिख लो आकर, और बहुत शोहरत देने के बाद भी ये बताएगा कि ये शोहरत तुझे वजीर आजम की कुर्सी नहीं दे सकती, जा कर ले जो करना है, शोहरत से तुझे नहीं मिलेगी। शोहरत तो बुरी चीजों की भी बहुत होती है भाई, शोहरत में और इज्जत में फर्क है, शोहरत तो बुराई की भी। तो मजमा देखकर, मजमा तो फिरौन के साथ भी बहुत था, मजमा तो बदर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी, इधर 313 थे, उधर रब अगर मेरे साथ है, खुदा की कसम वो मुझे कामयाबी देगा, अकेले कामयाबी देगा, अकेले कामयाबी देगा। लेकिन तुम में से बहुत सारे मेरे साथ हो, और जो है वो भी साथ हो, और वो सब रब को नाराज करके बैठे हो, मुझ समेत नाराज करके बैठे हो। कभी जीत नहीं मिलेगी, कभी जीत मिलेगी भी तो आज रात से हो गई, 5 सालों से तबलीग सारी बोल बोल के ये हो गई बात, तुम पर छोड़ा था, आज से ये कंडीशन खत्म हो गई है। आज से पाक सरजमीन पार्टी का वही कारकुन होगा, वही जिम्मेदार होगा, कारकुन की बात कर रहा हूं, जिम्मेदार की बात कर रहा हूं। पीएसपी का नाम अपने नाम के साथ वही लगाएगा जो 5 वक्त अल्लाह के हुजूर झुकने वाला होगा। मुसलमानों को सिर्फ कह रहा हूं, सारे मसालिक को कह रहा हूं, जो सारे वो मेरा कारकुन, मेरा जिम्मेदार नहीं है, जो 5 दफा रब के सामने नहीं झुक सकता। यह बात एंड हो गई, खत्म हो गई, यहां पर यह बात एंड हो गई। अगर ये नहीं करेगा, देखो अगर तुम ये नहीं कर रहे तो तुम अपना किरदार नहीं डेवलप कर रहे, तुम अपने घर के अहम फर्द नहीं बन रहे। अगर तुम अपने घर के अहम फर्द नहीं बन रहे, तुम अपनी गली के मोतबर इंसान नहीं बन रहे, तुम अगर गली के मोतबर इंसान नहीं बन रहे, तुम अपने मोहल्ले के मोतबर किरदार वाले इंसान नहीं बन रहे, तुम अपने मोहल्ले के किरदार वाले इंसान नहीं बन रहे, तुम अपने शहर के, अपने सूबे के, अपने मुल्क के किरदार वाले इंसान नहीं बन रहे, तुम्हारा किरदार नहीं बनेगा। तुम बंद कमरे में जहां तुम्हें कोई इंसान देखने वाला ना हो, तुम फिर वहां पर छुपकर चोरियां करोगे, गलत काम करोगे। आज क्या हमारे पार्टी के लोग सारे रिश्वत को मना कर देते हैं? कि हमारी पार्टी के लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे? क्या सरकारी अफसरों में, ऑफिसों में बैठे हुए कोई मसले मसाइल नहीं है? हम भी इसी माशरे में रंग हैं यार। अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, आज हमारे पास कम चोरी करने के लिए है तो हम कम चुरा रहे हैं, कल हमारे पास ज्यादा चोरी करने के लिए आएगा तो हम ज्यादा चुराएंगे। इसलिए यह पार्टी नहीं बनाई थी, इसलिए यह पार्टी नहीं बनाई थी, इसलिए पार्टी नहीं बनाई थी। बिल्कुल मुझे कोई कामयाब, कोई जीत नहीं चाहिए।
मैं अपनी आखिरी सांसों तक एक कमरे में बंद होकर सोशल मीडिया पे बैठकर तबलीग करते करते ये दावत देते देते मरना चाहता हूं। अगर मेरे रब को मुझे देना है तो सही तरीके से राजी होकर दे, तुम्हारे दिलों को फेरे, वरना मुझे नहीं चाहिए जीत। मैंने हराम नहीं कमा। रब वो है जो काली स्याह रात में काले पत्थर पे एक स्याह रंग के कीड़े के की सांस को भी सुनता है, देखता है। सुनो सुनो सुनो, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी पार्टी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी पार्टी। तो आज से जो ये नहीं कर सकता, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और आपने जितना टाइम दिया आपका शुक्रिया अदा करके आपको खुदा हाफिज कहेंगे। लेकिन आज से पार्टी के ऑफिसेज में पार्टी के जिम्मेदारों के और कारकुनों में ये सर्कुलर जारी हो कि जो भी पीएसपी का कारकुन है उसको 5 वक्त वो उसको नमाज नहीं पढ़ेगा, अगर पढ़ने वाला नहीं है तो वो पीएसपी का कारकुन नहीं है, जाए किसी और पार्टी में, जिधर जाना है जाए। इसकी डिटेल में मैं जानना नहीं चाहता कि इसके बाद क्या होगा क्या होगा। तुम डॉक्टर से दवा लेते हो तो डॉक्टर कहता है 3 वक्त की लाल पीली गोली है, इसको 3 वक्त खा लेना। तुम उसकी कंपनी की वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते, तुम उसकी दवाओं के केमिकल का मालूम करने नहीं जाते। डॉक्टर कहता है खा लो, खा ले तो ठीक हो जाते हो। मुझे पता है कि इसके बाद क्या होगा, इसके करने से क्या होगा और इसके नहीं करने से क्या होगा, मुझे पता है, तो इसकी डिटेल में नहीं जाते। मुझे वो आदमी चाहिए जो रब की रजा, वो कारकुन चाहिए जो रब की रजा लेकर चल रहा हो। मायूसी, वरना जरा से हालात खराब होंगे। अगर तुम इस लाइन पे नहीं हो, खुदा की कसम कहीं और खड़े होकर तस्वीर खिंचवा रहे होगे कि आज फलां के फलसफे पे, फिक्र और फलसफे को मानते हुए आज हम अपने घर में वापस आ गए। हाँ, देख रहे हैं 7 सालों से ड्रामे सारे। लेकिन खुदा की कसम एक आदमी बता दो जो अल्लाह से डरने वाला हो, उसने मुझे छोड़ा हो। एक आदमी बता दो, गौर करना, एक आदमी बता दो। उसके पीछे फिर किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ती कि जो रब से डरने वाला है उसके पास फिर शिकायत नहीं है, वो काम करता है काम। और जो फारिग बैठा हुआ है, शैतान ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। कैसे ना करे कब्जा, 5 दफा रब की नाफरमानी कर रहा है, उससे बड़ा दोस्त शैतान का कौन होगा। और ना शुक्री अल्लाह ने इबलीस नाम रखा इसका, शैतान का। इबलीस के मायने हैं मायूस। दुनिया की सबसे मायूस हस्ती इबलीस है, शैतान। उसका इबलीस के मायने ही मायूसी के हैं। तुम जाके उर्दू डिक्शनरी देखो, इबलीस के लुगत में मायने मायूस के हैं। वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया। उसने जब गलती की तो अल्लाह से माफी नहीं मांगी, अकड़ गया, मायूस हो गया रब की रहमत से, रांदे दरगाह हो गया। आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की, फौरन माफी मांगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह ताला ने कुरान में खुद ही दुआ सिखाई। आदम अलैहिस्सलाम को गलती के बाद खुद ही माफी दी। और ये सारे दुनिया के आने वाले इंसानों तक के लिए दुआ जो है वो कुरान में महफूज करके हम तक तुम तक पहुंचाई। फर्क बताया कि अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाला शैतान है, और गलती करके अल्लाह को बड़ा मानकर अपनी गलती मानने वाला कि रब मैं नहीं अपने जानों पर जुल्म कर लिया गलती करने के बाद, तू तो बड़ा है। वो इंसान है, वो पैगंबर है, वो आदम अलैहिस्सलाम है। तो जो ये मायूसी को खत्म करने का दर्स होना नहीं चाहिए। अगर हम रब को मानने वाले हैं तो मायूसी कैसी, उसकी रहमत पर ईमान है हमारा। मायूसी तो आएगी उसके दिमाग में, जीत और हार की जो अनीस भाई बात कर रहे हैं, मायूसी तो आएगी उसके पास, जो कि शैतान जिसके ऊपर कब्जा किए हुए बैठे। और कैसे नहीं करे कब्जा। ऐ मेरे साथियों,
खुदा की कसम एक दिन आएगा कि तुम और हम सामने खड़े होंगे रब के आगे, और तुम मेरी इस बात को याद करोगे। मान लो मेरी बात, ये मेरे फायदे की बात नहीं है, ये तुम्हारे फायदे की बात है, ये तुम्हारे घर वालों के फायदे की बात है। तुम्हारी दुनिया भी ठीक हो जाएगी। हमने यही जन्नत बनानी। हमें जब रब हमसे पूछे कि जिंदगी कहां गुजारी, तो हम बोलें कि पीएसपी में जिंदगी गुजारी, तो रब बोले हां सही गुजारी। ये रब बोले कि सही गुजारी, ये ना बोले कि नहीं ये सिक्का नहीं चलेगा यहां पर। मुझे तो यहीं पर रब को राजी करना है, मुझे तो यहीं पर रब को राजी करना है। तो ये आज से ये हो जाएगा। तुम देखो हमारे यहां, ये हमारे यहां, मुझे पता है कि हमें क्यों, हमारे साथ क्यों मसाइल हैं, हमें क्यों अल्लाह इम्तिहान में डाल रहा है, हमें क्यों कोई मैं आज तक मैं सिर्फ एक मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं। जब ये अल्लाह ताला हमें आजमाइश में डालता है तो मैं ये नहीं देखता, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहा हूं, मैं अल्लाह से शिकायत नहीं करता, मैं रब से शिकायत नहीं करता हूं, रब ये क्या इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें जीत नहीं हो रही, ये लोग हमें वोट नहीं डाल रहे। मैं नहीं करता शिकायत, मैं रब से बात करता हूं, मैं रब से पूछता हूं रब क्या गलती हो गई, क्या गलती, कोई गलती हो रही है रब, अगर कोई गलती हो रही है तो हमें माफ कर, और उस गलती का पता बता तो हम उसको ठीक करें। मैं दानिस्ता तो नहीं कर रहा कोई गलती, लेकिन रब अगर हमसे कोई गलती नहीं है और तू हमसे नाराज नहीं है और तेरी यही रजा है कि मैं हारूं, तो खुदा की कसम मेरी 100 दफा भी मैं जीकर मरूं और मरकर जिंदा हूं, मैं 100 दफा भी अपनी पूरी जिंदगी में रब की रजा के लिए हारने के लिए तैयार हूं। अगर रब राजी है मेरी हार पर, खुदा की कसम मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं शिकायत नहीं करता, मैं शिकायत नहीं करता। हां, रब नाराज होकर हमें हार ना दे रहा हो, अगर नाराज नहीं है और रब की रजा है कि हम ये हारें, मुझे 100 दफा ये हार कबूल है। मेरा ईमान है कि मेरा रब मेरा बुरा नहीं चाहेगा, मेरे भले के लिए मुझे सिखा रहा है। रब मेरा दुश्मन नहीं है, रब हमसे प्यार करने वाला है। उसको क्या जरूरत पड़ी है मुझे रुस्वा करने की, वो तो पहले से ही बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। वो मुझे सिखा रहा है, ये हमारा ईमान है। वो मुझे मेरी कोताहियों को ठीक करना चाह रहा है, वो मुझे कामिल कामयाबी देना चाह रहा है, वो मुझे इस जीत को देकर मेरी दोजख नहीं खोलना चाह रहा। आज जीते हुए लोगों की वजह से अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला सबको तौबा की तौफीक दे। लेकिन अगर आज कोई खानदान गटर में गिरकर अपने पूरे खानदान के साथ मर रहा है छोटी सी बारिश में, तो उसका अजाब किसी पे तो जा रहा होगा। आज अगर बच्चे गटर में पानी पीकर कैंसर में मुब्तला हो रहे हैं, अस्पतालों में दवा नहीं है, स्कूल में तालीम नहीं है, बसों के नीचे आकर लोग मर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं है, महंगाई बढ़ी हुई है, रोटी नहीं मिल रही, किसी पर झूठे मुकदमात में लोग 20-20 साल अंदर हैं, किसी बड़े आदमी के खिलाफ खड़े हो गए, कोई नागवारी गुजर गई तो FIR। अभी हमारे औस्ता मोहम्मद में, जाफराबाद में हमारे काउंसलर जीते हुए हैं, वहां के सरदार, वहां के वडेरे, पीपल्स पार्टी के वो बलूचिस्तान में स्पीकर हैं शायद, उनके लोगों ने हमारे औस्ता मोहम्मद में काउंसलर जो जीते हैं उनके घर पर फायरिंग कर दी। और उसके बाद SSP को फोन करके कहा वजीर साहब ने
कि उसी आदमी जिसके घर पर फायरिंग हुई है, गरीब आदमी, उसके खिलाफ मुकदमा कायम करो, FIR भी काट दी। ये लाड़काना से बशीर बैठे हुए यहां पर, मुकामी MP के खिलाफ अपनी जायज जरूरियात के लिए सिर्फ आवाज उठा दी। ये बशीर मीरानी हमारे लाड़काना के ऑर्गेनाइजर हैं, इनको ये छोटे से ग्रेड के एक मुलाजिम है सरकार में, इनको उठाकर 3 डिस्ट्रिक्ट आगे भेज दिया, इनका ट्रांसफर कर दिया 3 डिस्ट्रिक्ट आगे, जहां पर जाने आने में 4 घंटे का सफर, जाने में 4 घंटे का आने में, तो बंदे की नौकरी तो गई। एक 7-8 ग्रेड का आदमी जिसकी चंद हजार रुपए तनख्वाह हो, वो अपने घर को छोड़कर कैसे जाएगा? तो इसका अजाब हिसाब किताब नहीं होगा, इसका हिसाब किताब नहीं होगा। ये दुनिया ऐसा ही है, बस यहां जो करो मस्ती करो, मस्ती करके मर जाओ, फिर पैसे के बिना पर फैसला होगा उधर नहीं, इसका हिसाब किताब होगा। तो सारे जीते हुए तो लोग हैं, बद्दुआएं ले रहे हैं, तो हमें भी जीत कर, मुझे किरदार वाले कारकुनान चाहिए, मुझे किरदार वाले जिम्मेदार चाहिए, मुझे किरदार वाला काउंसलर चाहिए, किरदार वाला UC चेयरमैन चाहिए, मेरा MP किरदार वाला हो, मेरा MNA किरदार वाला हो, मुझे वजीर किरदार वाला चाहिए, मुझे मेरे ओहदेदार किरदार वाले चाहिए। अगर मेरे पास अल्लाह ने ऐसे लोग नहीं रखे, मेरी दुआ है कि अल्लाह मुझे कभी जीत ना दे, कभी जीत ना दे, कभी जीत ना दे, नहीं चाहिए। ये भाड़ में जाए दुनिया, मुझे बुरा कहती है, मुझे लूजर बोलती है, बोलती रहे, नहीं चाहिए मुझे जीत। अगर ऐसे लोग नहीं है मेरे पास, वही काम करें जो ये कर रहे हैं, फिर हम क्यों छोड़कर ये जात कर रहे हैं यार? हम क्यों ये काम कर रहे हैं? वही काम करें जो आज ये पार्टियां कर रही हैं, उसी तरह के हम लोग हैं। क्या मुझे नहीं पता कि हमारे आज जिन लोगों के पास जरा सी भी, जहां जहां पर किसी ने इस PSP में होने की वजह से अपना तरीकेकार छोड़ा है? नहीं छोड़ा, क्योंकि रब का डर नहीं है। मुझे वो इंसान चाहिए अपने साथ, 1 हो, 100 हो, 1000 हो, एक भी ना हो, जो तन्हाई में बंद कमरे में, जब जहां दुनिया उसमें उसको कोई देखने वाला ना हो, उसको ये यकीन हो कि उसका रब उसको देख रहा है, और उस डर की, वो उस रब के, और वो रब सबसे बड़ा है, उसका हिसाब लेगा, उसको मरना है, उसको जाना है, और उस रब के मुस्तफा कमाल के डर से नहीं, अल्लाह के डर से वो कभी भी गलत काम ना करे। मुझे वो पार्टी चाहिए, वो लोग चाहिए, वो जिम्मेदार चाहिए, और वो इसकी इब्तदा होती है 5 वक्त अल्लाह के आगे झुकने से। उसकी दवा ये है, उसकी गोली ये है, उसकी गोली, उसकी मेडिसिन ये है। तो आज बहुत माजरत, ये फाउल हो गया हमारा सारा टाइम, इस टाइम को, मेरा टाइम बहुत बढ़ गया, ज्यादा हो गया। मैं अगले सारे प्रोग्रामों में शायद इससे बहुत कम बात करूं, लेकिन मुझे आज ये बात करनी थी, और आज से मेरी पार्टी का ये फैसला है। ये सर्कुलर जारी हो, ये तुम लोग मेरे पास शमूलियतों के लिए लोग लेकर आते हो, मेरे पास लाने से पहले उससे पूछो कि वो अगर मुसलमान है, किसी भी मसलक का है, वो 5 वक्त नमाज वाला है नहीं है, और नहीं है तो तस्वीर खिंचवाने से पहले पूछो कि वो नमाज पर आना चाहता है या नहीं आना चाहता। अगर तुम्हें ये पता हो कि जरा सी इफ एंड बट है, नहीं लेकर आओ मेरे पास, उसको नहीं बनाओ कारकुन, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, इसलिए कि जीत हो नहीं सकती, कामयाबी हो नहीं सकती, टाइम क्यों जाया करें, इसके बगैर हो नहीं सकती, टाइम क्यों जाया करें। अगर वो बिल्कुल क्लियर कट, कोई और नहीं कह रहा, ये सारे सर्कुलर लगा दो ऑफिसेज में कि अगर मेरे साथ, देखो पार्टी कहते हैं हमारा पैगाम, हमारा फलसफा सिर्फ सुनाना नहीं चाहिए, दिखाना चाहिए। सिर्फ सुनाना नहीं चाहिए। अब तक हम सुना रहे हैं, हम दिखा नहीं पा रहे, हम दिखा नहीं पा रहे। दिखाएंगे अपने अमल से। हम कह रहे हैं, अल्लाह रसूल की बातें कर रहे हैं, सुना रहे हैं, अमल हमारा सारे उन्हीं जैसे लोगों का जिनके खिलाफ हम ये जिहाद कर रहे हैं। तो जब इंसान दिखाना,
अपना अमल, अपना फलसफा दिखाना शुरू कर दे तो उसको फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम ये काम करके देखो, तुम्हारे दो लफ्ज अदा किए बगैर तुम्हारे किरदार से तुम्हारे साथ लोग जुड़ेंगे, अल्लाह ताला उनके दिलों में डालेगा। वरना मुझे नहीं चाहिए, ना ये पार्टी चाहिए, ना इसकी जीत चाहिए, और ये मैं इतने बड़े मजमे को देखकर तो मुझे तुम्हें खुश करके यहां भेजना, इतना बड़ा मजमा है। साथी जो आगे बैठे हैं वो कल तस्वीरें देखेंगे, वीडियो देखेंगे, जहां तक हद निगाह लो साथी कारकुनान ही कारकुनान है। तो मुझे तो अभी खुश करके भेजना चाहिए तुम्हें कि इतनी बड़ी इस पार्टी के साथ इतने जिनका लोगों का जलसा नहीं होता आवाम का, आज हमारे पास कारकुनों की इतनी बड़ी तादाद है, तो मुझे तो खुश करके भेजना चाहिए। नहीं धोखे में ना मैं रहना चाहता हूं, ना तुम्हें रखना चाहता हूं, ना धोखे में मुझे रहना है, ना तुम्हें धोखे में रखना चाहता हूं। तो मेरे साथियों, बहुत माजरत के साथ, ये मेरी सारी तलखी, ये मेरी बात मेरी अपनी जात के लिए नहीं है। मैंने 5 साल इंतजार किया इस वाली नहज पर आने के लिए। पहले तुम्हें सिर्फ आवाज लगाई, मुझे एग्जैक्ट डेट और जगह पता है कि मैंने पहली दफा बात कहां की थी। और तुम जाकर रिसर्च करो, सोचो, देखो, बैठो, पढ़ो, देखो। तुम्हें इस बात में अगर कोई डाउट आए तो आ जाओ मेरे पास, कि इसके अलावा भी कोई रास्ता है, मैं एक्सेसिबल हूं, आ जाना मेरे पास। कि इसके अलावा ये नहीं करके भी कोई रास्ता है, ये नहीं करके भी हम कुछ कर सकते हैं, आ जाना मेरे पास, सुनूंगा मैं तुम्हारी बात। लेकिन है नहीं कोई रास्ता, ये हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर मेरे साथ लोग रह गए, ये हम करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते खोलेगा। और इसी दिन के लिए अल्लाह ताला ने हमें ये इम्तिहानात डाले हैं कि हम अपनी इस्लाह करें, अपने आप को ठीक करें। अगर मेरी आपको कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं, लेकिन मुझे इसका अफसोस नहीं है। तो मुझे जरा ये बताओ अभी कि कौन कौन पार्टी छोड़कर जा रहा है फिर? बोलो भाई। देखो, इस नहीं छोड़ के जाने की फिर कॉस्ट तुम्हें पता है, मैंने बता दी क्या है। फिर इसकी कॉस्ट पता है तुम्हें क्या है? कोई शर्माओ नहीं, बता दो कि मैं मुस्तफा भाई नहीं कर सकता। आप जा रहे हैं छोड़कर, आप पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो क्यों खड़े हैं? बैठिए। सुनो, बहुत देर हो गई है। सुनो नहीं, मेरे साथियों, मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया। और ये बात मैं नहीं सुन रहा, देख रहा, मेरा और तुम्हारा रब सुन रहा है और देख रहा है। मेरा और तुम्हारा रब सुन रहा और देख रहा है। ये तुम्हारा वादा मुझसे नहीं है, अपने और तुम्हारे रब से है। आज तक अल्लाह ताला ने हमें इतनी कामयाबियां दी हैं, यहां तक लाकर बड़े बड़े बुतों को पाश कराया है, अल्लाह ने करवाया है। हम ये क्रेडिट खुद ले सकते। वो जिससे चाहता है हुक्मरानी छीनता है, वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, वो जिसको चाहता है रुसवा कर देता है। ये काम अल्लाह ताला का है और हम उसकी मानेंगे। अल्लाह ताला हमें वो भी देगा जो हम चाहते कराया है। यहां पर सही जगह टाइम गुजार कराया, सही अमाल करके आया है। ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि अल्लाह ताला हमसे कहे कि नहीं, ये सिक्का नहीं चलेगा, ये करेंसी नहीं चलेगी। मेरी माएँ बहनें यहां पर हैं, मैं बहुत माजरत चाहता हूं कि बहुत लंबी मेरी बात हो गई, लेकिन ये हतमी बात है, इसके बाद इसके ऊपर बात नहीं होगी। और आपने रब के सामने ये वादा किया है, आज इशा की नमाज का टाइम अभी गया नहीं है। मुझे खुशी होगी कि यहां से साथी जाने से पहले जिन हमारे इमाम साहब ने तो नमाज करा ली है 7:15 बजे, यहाँ पर जाने से पहले ईशा की नमाज अदा कर, वजू का सामान, वजू का निज़ाम है यहाँ पर।
15-20 मिनट के बाद यहां पर जमात कराएं और ये पूरा मजमा जिसने भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है वो ईशा की नमाज यहां से पढ़कर जाए और रात में सो। अल्लाह ताला ने तुम्हें रात सोने के लिए दिया है, रात पूरी गुजार कर, रात जाग कर सुबह जो है वो सुबह दिन भर सोगे नहीं। फजर के टाइम पर जब अल्लाह ताला आवाज लगा रहा है कि है कोई मेरी रहमत का तलबगार, है कोई मगफरत का तलबगार, उस वक्त हम सो रहे हैं। उस वक्त हम जब रहमत पहले आसमान पर रब आकर पुकार रहा है कि रहमत लेने वाला कोई है, और हम उस वक्त सो रहे हैं रात भर जाग कर 3-4 बजे तक फजर के टाइम पे, तो नहीं मिलेगी कुछ भी, कोई भी चीज नहीं मिलेगी। सुबह फजर की नमाज पढ़ो, जोर पढ़ो, असर पढ़ो, डिसिप्लिन में आ जाओगे, डिसिप्लिन में आ जाओगे। जिसके पास, जिस तंजीम के पास डिसिप्लिन नहीं है वो कहीं भी कामयाब नहीं हो सकती। डिसिप्लिन में आ जाओगे, टाइमिंग तुम्हें फॉलो करने लगोगे, डिसिप्लिन में आ जाओगे, दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार हो जाएगा। ये जो खराफात है, फलां ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है, 10,000 किस्म की पंचायतें, ये सिर्फ है इसी वजह से कि हम अल्लाह को राजी नहीं कर रहे। अल्लाह ताला तुम्हारा हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक ज़मीन पार्टी जिंदाबाद।